भागने लगी। और जब ये कॉरिडोर पे चल के सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तभी इनको एहसास हुआ कि किसी ने इनको पीछे से धक्का मार गया था इधर से। इसके पापा भी चीख सुनते हुए ऊपर भाग के आने लगते हैं और फिर इन्होंने देखा कि सार्थक को कुछ ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो रही है। तो इन्होंने मम्मी को डांटा कि एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे। तब सार्थक की मम्मी ने बताने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ है, मैं खुद से नहीं गिरी। पर यहाँ रमेश जी ने अपनी बीवी की एक बात नहीं सुनी। ये लेके सार्थक को ऊपर आए, अपना पट्टी वट्टी किया और सब लोग सोच विचार में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। सार्थक के 7 बजे इनका डिनर बुआ के घर पे था। तब सार्थक के पापा बोलते हैं कि तुम लोग जाओ खा पी के आ जाना, मेरे लिए थोड़ा सा पैक करा लेना, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर सार्थक की मम्मी अपने दोनों बच्चों को लेके बुआ के घर पहुँचती है और जो सार्थक के पापा थे इनको अपने गांव पे स्टार्ट किया और उसके कुछ सेकंड के बाद ही जो वहाँ ऊपर खिड़की थी उस पर नॉक होता है फिर से। यहाँ पर सार्थक के पापा को लगा ना कि कोई चोर वोर है। पास में जो डंडा पड़ा हुआ था इन्होंने डंडा उठाया और खिड़की पे मारा जोर से और बोला कि भाग जाओ, हम लोग अभी घर पे ही हैं, अभी हल्ला करके पुलिस बुला देंगे। ऐसा करते ही वो नॉक करने की आवाज शांत हो गई। यहाँ सा भारीपन आ चुका है। इनको एहसास हुआ कि कोई तो खिड़की के पास खड़े होकर इनको लगातार घूरे जा रहा है। ये अपनी जगह से उठते हैं, खिड़की का पर्दा हटाया देखने के लिए कि कौन है और ये देखते हैं कि वहां पर एक लड़की खड़ी है। को यहाँ से जिंदा वापस जाना है कि नहीं, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। अब ये सब देखते ही रमेश जी की हालत एकदम खराब। ये तुरंत कमरे से बाहर निकल के उसका लॉक लगाते हैं और सीधा पहुंचते हैं बुआ जी के घर पे। सार्थक की मम्मी पूछती हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, पर यहाँ लैंडलॉर्ड बोलता है कि नहीं, कम से कम 1 महीने तो रहो, हम लोग दूसरा बंदा भी ढूंढना पड़ेगा ना रेंट। आपके खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, हम बना लेंगे अपने साथ और आप हमारे साथ ही रहिए। जब थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगने लगेगा तो वापस बुला लीजिएगा। तब रमेश बोलते हैं क्या बात करें, इनका स्कूल वगैरह सब कुछ चल रहा है, ऐसे कैसे भेज दूं मैं गाँव। और यहाँ पर इनकी थोड़ी फाइट हो जाती है लैंडलॉर्ड से। उसी दिन इन्होंने अपना पूरा सामान लेके बुआ के घर पे शिफ्ट किया और वहीं से कमरा ढूंढने लगे। 3-4 दिनों के बाद उन्हें दूसरा कमरा मिल जाता है। नए कमरे में जाने के बाद इन्होंने सार्थक की मम्मी को सारी बात बताई कि उस दिन उनके साथ क्या हुआ था। फिर जो कॉरिडोर वाला रूम था दूसरा, वो उसी लड़की का था। अब वो लड़की किसी से प्यार करती थी और वो चाहती थी कि शादी हो जाए उसकी, पर लैंडलॉर्ड जो थे वो मान नहीं रहे थे। लड़की ने बहुत ट्राई किया पर ये लोग अपने पेरेंट्स थे, वो इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने ठीक से उस लड़की का क्रियाक्रम भी नहीं कराया। ईगो हर्ट हो रहा था इनका और इसी चक्कर में आज उस लड़के के स्पिरिट उस पूरे घर को हॉन्ट करती है। लोगों ने यह भी बताया कि इस घटना के कुछ महीने के बाद एक फैमिली वहाँ शिफ्ट हुई थी रहने के लिए। अब उस फैमिली में जो लड़का था वो एक दिन छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते छत की जो रेलिंग होती है उससे नीचे गिर हो जाती है। तो यार ये थी पूरी कहानी दिल्ली के इस गांधीनगर के मकान की। आज के टाइम पर सार्थक के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो ये